हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी में। आज हम लोग इरिटेरिया पब्लिकेशन का आज का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसका एक प्रैक्टिस सेट और बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इनमें दुर्व्यवस्था जो है शुद्ध, इसका उत्तर सी सही है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो राम खेल रहा है इसमें अकर्मक क्रिया, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो इसके द्वारा झांसी की रानी लिखा गया, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि आगे की अरे यावर रहेगा याद, यह किस विद्या से संबंधित है? तो आगे की अरे यावर रहेगा याद यह किस विद्या से संबंधित है? तो इसका संबंध यात्रा वृतांत से है। किससे? यात्रा वृतांत से, इसका उत्तर ए सही है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद इति जोड़ आदि हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि बैजनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो बैजनाथ मिश्र जो है किस कवि का मूल नाम है? तो यह नागार्जुन का नाम है, इसका उत्तर सी सही है। भागीरथ प्रयास मुहावरे किस उचित चयन चयन कीजिए? तो भागीरथ प्रयास जो है या मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो इसका हुआ कठिन तपस्या करना, इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें मिठास जो है यह भाववाचक संज्ञा, इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? इनमें से घनानंद का कौन सा नहीं है? तो इनमें से सुजान हित है, वियोग बेली है, इश्कलता है, ये तीनों जो है से घनानंद का है। लेकिन इनमें से रस पीयूष निधि जो है नहीं है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। यहाँ से 10 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेटेड इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन बिलो। इसमें दिया गया कि स्वीट आर द यूज द एडवर्सिटी, इसका उत्तर क्या सही है? तो 11 नंबर प्रश्न इसका उत्तर जो है द यूज ऑफ द एडवर्सिटी हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि चूज द सुटेबल वर्ड फॉर द चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। इसमें दिया गया कि आई नीड फॉर माई कार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है पेट्रोल हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम, तो इसमें दिया गया है कि से, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है को हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि देयर हैपनेस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, इसका उत्तर क्या सही है? तो 14 नंबर प्रश्न इसका उत्तर वेन एवरीवेयर देयर इज द स्मोक देयर इज फायर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, इसका हिंदी करना है। ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर्स, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है वह यात्रियों के प्रत्येक दरवाजे की जांच करता है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द, इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें कलेक्शन भरा जाएगा। कलेक्ट है, इसमें टी आई वाइन दिले तो क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। अंजलि टू प्रेशर हेयर द स्टूडियो वेन द टू द यूनाइटेड स्टेट्स, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है विल कंटिन्यू गेट्स हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग एंड द अप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर्म द सफिक्सेस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है मैनेज, इसका उत्तर क्या सही है? तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर मेंट हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है यू हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर द क्रॉसिंग दैट लॉर्ड, क्या है? क्रॉसिंग द रोड दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बिल हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। 20 नंबर जो प्रश्न है स्टोरी वाज द टाउट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, 20 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, सी टाउट द स्टोरी हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है।
21 नंबर प्रश्न है, पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह आंत्रज्वर के लिए है, पैराटाइफाइड के लिए है और अतिसार बीमारी के लिए है। इसका उत्तर जो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? उस हाइड्रोजन का नाम क्या है? तो उसका नाम गुलाबी हाइड्रोजन है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून प्राणी है? तो गर्म खून प्राणी वाला कौन सा है? इसका उत्तर जो है कबूतर हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है? तो इसमें विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है मछली का तेल हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूकने का क्या कारण है? तो गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? इसका कारण है CO2 का उत्पादन होना। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म में सम्मिलित है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है और बाकी ये तीनों जो है गलत दिया गया है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह हार्कोसोम एवं संपर्क विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है लाल चिट्टी में मिलता है। बेंजोइक अम्ल जो है घास में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सारेल वृक्ष या टमाटर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है और मैलिक अम्ल जो है यह सेब में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से एंडोक्राइन ग्रंथि कौन नहीं है? तो इसमें लैक्रीमाइल जो है या नहीं है। इसका उत्तर ए सही है। रिट्रैक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? रिट्रैक्शन एंजाइम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आविष्कार स्मिथ और नाथन्स के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। तो रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी किसके देते हैं? तो यह जानकारी जो है स्वाद की देती है। इसका उत्तर जो है डी सही है। मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसका जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क जो है यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सोच विचार करने के लिए। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो इसमें DDT जो है यह अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। इसका उत्तर जो है सी सही है। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन जो है किसके कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन जो है यह कैप्साइकिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्साइसिन के कारण होता है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल कौन सा है? तो इसमें से ब्रिंटी ब्रिंजल हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा और बीटी कॉटन हो जाएगा। ये सभी जो है रूपांतरित फसल है। इसका उत्तर डी सही है। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है यह पत्ती पे पाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को निम्नलिखित में किस यंत्र से नापा जाता है? तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो दशराग युद्ध जो है कहाँ लड़ा गया था? तो यह परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सैंड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? यह पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? यह कौन सा अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 315 के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 40 है। इसका उत्तर डी सही है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 16 है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है यह
राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है? इसका उत्तर जो है ए सही है। और यह अधिवेशन 100 अनुच्छेद 8 के तहत बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद के द्वारा हटाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी को किया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। भारत में पहली बार किस नियम वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय को अनुमानित जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। प्रति व्यक्ति 20 रुपया किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस क्या है? तो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस जो है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई है? तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कब किया गया था? इसकी घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध द्वारा बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा किया जाता है। रैम में ए किस लिए जाना जाता है? तो रैम में ए जो है किस लिए जाना जाता है? तो ए जो है यह एक्सेस के लिए जाना जाता है। इसका उत्तर ए सही है। इसका पूरा फुल फॉर्म हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि जो वापस लौटाए थे किस घटना के चलते लौटाए थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दिए थे। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाता है? तो भारत जो है यह 25 जनवरी को मनाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी कृति कौटिल्य की है? इनमें से कौटिल्य के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम जो है किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम सन 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लागू किया गया था। जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में यह लागू किया गया था। तो इसका उत्तर जो है बाल विवाह हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है? तो यह केरल का। इसका उत्तर डी सही है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। इसका उत्तर बी सही है। बाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो बाकर कप का किससे संबंधित है? तो इसका संबंध गोल्फ से है। इसका उत्तर सी सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? इसका शुरुआत 1929 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो न्याय का प्रवर्तक कौन है? गौतम है। सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं। वैशेषिक के समान प्रवर्तक जो है उलुक हैं। और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा का जैमिनी नहीं है। इसका जो है से बदनारायण होंगे। तो यह जो है से गलत दिया गया। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी थे। इसका उत्तर सी सही है। बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बच्चों का शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसका उत्तर ए सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में बेमेल को पहचान करना है। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? तो इसका लेखक केशव चंद्र सेन है। यह बिल्कुल सही है। सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती हैं। यह भी सही है। कॉमरेड के मोहम्मद अली हैं। यह भी सही है। न्यू इंडिया के अरविंद घोष नहीं है। न्यू इंडिया के जो है ऐसे यह गलत दिया गया है। न्यू इंडिया के एनी बेसेंट हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है?
तो फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक किरण बेदी हैं। इसका आंसर जो है सी सही है। राज्यपाल पद से पूर्व किनके समक्ष पद की एवं गोपनीयता की शपथ लेना पड़ता है? तो किसके समकक्ष लेना पड़ता है? तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष लेना पड़ता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार की मांग शुरू किस राज्य में हुआ था? तो सूचना के अधिकार की मांग का शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत राजस्थान में किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की जो संख्या है कितना है? 543 है। इसका उत्तर सी सही है। वर्तमान में लोकसभा में 552 सीटें हैं, लेकिन 543 सीटों पर ही सदस्यों का निर्वाचन होता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। तो मूल अधिकार जो है यह अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है यह यूके से लिया गया है। आपात उपवन जो है यह जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, बिल्कुल सही है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी सही है। एक है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह जैसे मणिपुर में हुआ था, इसमें कुका विद्रोह है। कोली विद्रोह जो है यह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, यह गलत है। चुआर विद्रोह जो है यह बंगाल के मिदनापुर में हुआ था, जो 1766 से 72 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर जो है डी गलत दिया गया है। 68 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसे जो है चंदावर का युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए जो मृत्यु हुआ था किसका हुआ था? तो जफर खां का हुआ था। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला डी सिल्वा बने हैं। इसका उत्तर डी सही है। पुर्तगाल का स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़े हैं? या किस देश के साथ जुड़े हुए हैं? तो यह सऊदी अरब के साथ जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो धनु यात्रा का आयोजन जो है उड़ीसा में किया जा रहा है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? तो उड़ीसा को किया है। इसका उत्तर बी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर को किया गया। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में कौन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उमरान मलिक बने। इसका उत्तर सी सही है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार एस राजमौली को दिया गया। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली एक्सपेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया गया है? तो चिनाब नदी पर किया गया। इसका उत्तर बी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो यह कर्नाटक में किया जा रहा है। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में किस भारत अमेरिकी एरो एक्सपर्ट को नासा के लिए नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे किया गया है? तो यह AC चरनिया को किया गया। इसका उत्तर जो है डी सही है। यहाँ से 10 प्रश्न मैथ का और 5 रीजनिंग का दिया गया। इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 रुपये का 10 रुपया कितना % होगा? तो इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का वर्ग का योग 980 है।
तो संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है 16 हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर, इसका आंसर जो है बी सही है। 85 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर, इसका आंसर जो है 63 हो जाएगा, इसका भी आंसर बी सही है। 86 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 50,000 हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी सही है। 7 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो 87 नंबर जो प्रश्न, इसका उत्तर 30% हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर 45 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7% 7 भाग है, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। 90 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर 166.5 हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 102.5 डिग्री हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, 93 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर 25 वर्ष हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर 40 हो जाएगा। यहाँ से 5 प्रश्न रीजनिंग का दिया गया है। तो पुरुष तो जीवनी है, तो राष्ट्र है तो क्या हो जाएगा? तो इतिहास हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। इसका उत्तर जो है 96 का, इसका उत्तर माँ हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है बी सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और 98 नंबर प्रश्न है, 3, 5, 12, 38 है, तो अगला क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है 98 नंबर का, इसका आंसर, इसका उत्तर जो है ए सही है, 154 हो जाएगा। और 99 नंबर जो प्रश्न है, यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा? तो कब होगा? तो आने वाला कल होगा, इसका उत्तर जो है बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सांप, छिपकली और सरीसृप, इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही एक से 2 दिन में हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 लाने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।